दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब पटनागर सर यहाँ पर सुमन जी से मिलने आए थे तो उस वक्त यहाँ पर देख लिया था सारा सीन यहाँ पर नैना जी ने। और दोस्तों अब नैना गाड़ी रुकवाने वाली है पटनागर सर की और यहाँ पर गाड़ी का शीशा नॉक करके कहते हैं कि आप मुझे क्या एक बात बता सकते हैं, आपने तो मुझे कहा था कि मेरा तो सुमन माथुर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, लेकिन आज फिर यहाँ पर आप सुमन माथुर को इतनी देर तक मिलने के लिए क्यों बुलाया। अब दोस्तों पटनागर सर गाड़ी से निकल आने वाले हैं और नैना को यहाँ पर ऊट पटांग की बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। तो नैना कहती है कि अंकल जी आप मेरे साथ यहाँ पर झूठ मत बोलिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारा सीन अपनी आंखों से देखा और मैं कोई इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे सारी सच्चाई सच्चाई बता दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो नैना है उसको बताने वाले हैं पटनागर सर कि तुम्हें याद होगा कि प्रोफेसर शास्त्री ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था, मैं प्रोफेसर शास्त्री से बदला ले रहा हूँ और साथ ही साथ पुष्पा रांदेरिया से भी। अब यहाँ पर वो दोनों मेरे हाथ से नहीं बचेंगी और इसलिए तुम्हें मेरा साथ भी देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर नैना मिल गई है पटनागर सर के साथ। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि जो आपने देखा था कि कोर्ट के अंदर यहाँ पर जो जज है वो प्रोफेसर शास्त्री को 3 साल की यहाँ पर कड़ी कैद और 50,000 रुपये जुर्माना सुना देने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब ऐसा सीन होता है तो हर बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और ख़ास तौर पर पुष्पा, जो कि ये देखकर वह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डर जाती है कि अब प्रोफेसर शास्त्री ना कभी कॉलेज जा पाएंगे और हमेशा के लिए उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है लॉ की नौकरी से और वो कॉलेज में कभी पढ़ा भी नहीं सकते। अब दोस्तों जब जज साहब ये फैसला सुना देते हैं तो पीछे से ही पुलिस आ जाने वाली है और आकर प्रोफेसर शास्त्री को जल्दी से यहाँ पर हथकड़ी लगाती है और ले जाने वाली है। अब दोस्तों पीछे पुष्पा तो भागती है, लेकिन वो बेचारी आखिरकार क्या ही कर सकती है, वो पीछे भाग भाग कर जाती है और यहाँ पर अब पुलिस प्रोफेसर शास्त्री को लेकर जाकर अपनी गाड़ी में बिठा देने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि प्रोफेसर शास्त्री के अरेस्ट होने के बाद यहाँ पर जो पुष्पा है वो अगले दिन कॉलेज जाने वाली है, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज जाती है तो सामने खड़ी होती है नैना पटनागर और वो कहती है कि जी पुष्पा जी, आपके लिए इस कॉलेज के दरवाजे बंद हो चुके हैं, ना आपके गुरु रहे और ना उनका कोई मान और सम्मान, जहाँ पर उनके गुरु भी नहीं रहेंगे, हम उनकी यहाँ पर घटिया स्टूडेंट भी नहीं रखते। इतनी देर में दोस्तों पुष्पा कहती है कि ये कैसी बात कर रहे हो, कॉलेज तो सबके लिए होता है। तो पीछे से पटनागर सर निकल आने वाले हैं और कहते हैं कि सबके लिए होता है, लेकिन कभी यहाँ पर बेगैरतों के लिए कॉलेज नहीं बना, इसमें से पुष्पा जी ना आपके प्रोफेसर अब कभी कॉलेज में आएंगे और ना ही आप कभी कॉलेज में आ सकती हैं। और घनश्याम जी अगर आपने कभी पुष्पा के साथ रब्ता रखा तो हम आपको कॉलेज से निकाल देंगे। दोस्तों आपने ये वाली यहाँ पर वीडियो तो देखी ही होगी। दरअसल यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जो पुष्पा इम्पॉसिबल है वो ये सारा सपना देख रही है कि प्रोफेसर शास्त्री को यहाँ पर सजा हो गई और उसको कॉलेज से निकाला गया है। अब दोस्तों जो पुष्पा ये सपना देखकर पूरी रात में उठती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाने वाली है और सोचती है कि अगर ये कल हकीकत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो जज साहिब हैं उन्होंने टाइम दिया है कि कल हम हर हाल में फैसला कर ही देंगे। अब दोस्तों रात को काफ़ी ज़्यादा पुष्पा डर जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि पुष्पा यहाँ पर फ़ोन करने वाली है कोयल को और उसके बेस्ट फ्रेंड को और कहती है कि मैं तुम लोगों से मिलना चाहती हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है और सुमन जी के मुतालिक और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई है वो तुम लोगों से डिस्कस करूँगी, लेकिन किसी को बताना मत। अब दोस्तों अगले दिन दोबारा से कोर्ट लग जाने वाली है, जो कि यहाँ पर आज कोर्ट का आखिरी दिन है और यहाँ पर जो जज साहब हैं वो कहते हैं ठीक है आज हम यहाँ पर इस केस को ख़त्म करके ही उठेंगे, जो भी फैसला होगा वो आज के आज सुना दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग इस वेट में हैं कि आखिर क्या जज साहब क्या फैसला सुनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाने वाले हैं प्रोफेसर शास्त्री और कहते हैं कि मैं सुमन जी को बुलाना चाहूँगा। अब दोस्तों सुमन जी आती हैं तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि सुमन जी क्या आपने यहाँ पर पटनागर सर से लोन मांगने के लिए एप्लीकेशन दी थी। तो दोस्तों सुमन जी कहते हैं कि जी मैंने दी थी, लेकिन वो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई थी। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन माय लॉर्ड अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि इन्होंने एप्लीकेशन क्यों दी थी क्या आप मुझे बता सकती हैं। तो साथ ही यहाँ पर दोस्तों रोहिणी जी कहती हैं कि कोर्ट ये कैसी बात है। प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर आगे जाकर सवाल पूछ रहे हैं, इनको इतनी इजाज़त नहीं है। अब दोस्तों साथ ही यहाँ पर कहने वाली है सुमन जी कि नहीं मैं आपको बता देती हूँ, दरअसल जो मेरा बच्चा है उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि सुमन जी आपने इतना तो सच बोल दिया, अगर आप यहाँ पर झूठ बोलती तो मैं आपको पकड़ लेता, क्योंकि मेरे पास भी एक बंदा मौजूद है। इसके बाद क्या हुआ क्या आप मुझे बता सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सुमन जी कहती हैं कि मुझे उसके बाद पैसे नहीं मिले। साथ ही प्रोफेसर कहते हैं कि सुमन जी मुझे लगा कि आप सच बोलेंगी, आपने फिर से झूठ बोल दिया, अब मैं आपका सारा झूठ यहाँ पर सामने लाने वाला हूँ इस पूरी कोर्ट के सामने। जी जज साहब क्या आप मुझे ऑर्डर देते हैं मैं एक बंदे को बुला लूँ। तो दोस्तों जज साहब कहते हैं जी आप बुला सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री हैं वो कहते हैं कि बंदे
बंदे को बुलाने से पहले मैं दरअसल यहाँ पर बात करना चाहूँगा पटनागर सर से। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि जी पटनागर सर, आपके पास सुमन जी ने एप्लीकेशन भेजी थी। तो दोस्तों पटनागर सर कहते हैं कि जी मेरे पास एप्लीकेशन तो आई थी, लेकिन अभी सुमन जी को यहाँ पर ज्वाइन किए 8 महीने हुए थे, इसमें से वो पक्की नहीं थी और मैंने उनको लोन नहीं दिया। तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या आप श्योर हैं आपने उसके बाद सच में इनको लोन नहीं दिया? तो दोस्तों पटनागर सर कहते हैं कि हाँ, मैं पक्के यकीन से कह सकता हूँ, तुम प्रोफेसर बात को यहाँ पर घुमाओ मत और सीधा सीधा मुद्दे पे आओ। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि माय लॉर्ड, मैं आपको कुछ यहाँ पर सबूत देना चाहता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या सच में प्रोफेसर शास्त्री ने पैसे उनको दिए थे या फिर नहीं। एक दोबारा से मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझे सच सच बता दीजिए कि आपने पैसे नहीं ना दिए? तो दोस्तों पटनागर सर कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं दिए, आप जिस मर्जी को बुला कर ले आए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री उस बंदे को ले आते हैं जो कि यहाँ पर पैसे ट्रांसफर करता है पटनागर सर के कहने पर। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री पूछते हैं कि जी आप मुझे बता सकते हैं कि पटनागर सर ने आपको यहाँ पर इजाज़त दे दी थी पैसे ट्रांसफ़र करने की? तो दोस्तों वो बंदा कहता है कि मैं आपको पूरी फिर यहाँ पर कहानी बता देता हूँ। दरअसल जो यहाँ पर सुमन जी हैं, उनके बेटे को कोई दिल की बीमारी लग गई थी, जिसके लिए उनको तकरीबन 7 से 7.5 लाख रुपए चाहिए थे। अब जब इन्होंने पटनागर सर से बात की 1 अगस्त को, तो यहाँ पर उनको पैसे नहीं मिले थे, लेकिन 2 अगस्त जब ये रात को वाकया पेश आया, उसके अगले दिन ही एक यहाँ पर फेक अकाउंट से पैसे सेंड करवा दिए गए थे, जिस अकाउंट की सारी डिटेल मेरे पास पड़ी हुई है। और वो यहाँ पर मुझे पटनागर सर ने ही कहा था कि 7.5 लाख रुपए सेंड कर दो सुमन जी को। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कोर्ट में कहते हैं कि जी जज साहिब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पहले पैसे सेंड नहीं किए और अगले ही दिन, बिल्कुल उसी दिन जिसके ऊपर सुमन ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, उस दिन पैसे भी सेंड कर दी गई? ये कैसा खेल है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुमन जी यहाँ पर मिली हुई हैं पटनागर सर के साथ और इन्होंने मुझे फंसाने के लिए सुमन जी को यहाँ पर तकरीबन 7.5 लाख रुपए दे दिए थे। अब दोस्तों जज को भी बात समझ आना शुरू हो जाती है, लेकिन साथ ही रोहिणी बोलती है कि जज साहिब, इस यहाँ पर बात का तो कोई मकसद ही नहीं बनता और ये ना ही कोई कहानी इस बात से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों साथ ही जज साहिब कहने वाले हैं कि रोहिणी जी, प्रोफेसर शास्त्री ठीक कह रहे हैं, उनकी बात बिल्कुल बचा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक दिन पैसे ट्रांसफर ना किए हो और जिस दिन सुमन जी ने इल्ज़ाम लगाना है अगले दिन ही पैसे मिल जाएं। ऐसा यहाँ पर फिल्मों में होता है, आप मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश मत करिए। अब दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता करके जज साहब को भी पता चल रहा है कि जो रोहिणी है वो भी मिली हुई है सुमन जी के साथ, और साथ ही साथ जो पटनागर सर मेन फसाद की जड़ हैं वो भी यहाँ पर मिले हुए हैं। अब प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि जी जज साहब, आपकी इस बारे में क्या राय है? तो साथ ही जज साहब कहते हैं कि इसका फैसला यहाँ पर आधे घंटे बाद किया जाएगा। अब दोस्तों वो तो फैसला कल के एपिसोड में होगा। अब जब कोर्ट खत्म हो जाती है तो बाहर आ जाने वाले हैं प्रोफेसर शास्त्री और आकर कहते हैं कि आखिर वो बंदा कौन है जिसने यहाँ पर पेमेंट सेंड की थी सुमन जी के यहाँ पर उस बैंक अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है कि उसकी डिटेल तो पड़ी हुई है कॉलेज के प्रिंसिपल के पास। अब दोस्तों वो प्रिंसिपल दिखाने वाले हैं तो उस बंदे का यहाँ पर नाम भी ऊपर लिखा आ रहा होता है, जो कि यहाँ पर नाम होता है यतिन गोयल। अब दोस्तों जैसे ही पुष्पा ये नाम लेती है तो साथ ही प्रिंसिपल कहते हैं कि यतिन गोयल, ये नाम मैंने कहीं सुना सुना है। मुझे याद आया कि एक दिन मुझे यहाँ पर पटनागर सर ने अपने कमरे में बुलवाया था और कुछ यहाँ पर पेपर्स वगैरह के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर पटनागर सर कह रहे थे कि वो कुछ अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे जिनकी उन्होंने अपने कमरे में तस्वीर भी लगाई थी। उन्होंने मुझे उनमें से एक बंदे का नाम बताया था जिसका नाम यतिन गोयल है, यानी कि गोलू। अब वो बंदा कौन है? वो तो यहाँ पर पटनागर सर का बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। हमें उसकी यहाँ पर जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो निकलवानी पड़ेगी अगर हमने इस केस को क्लोज करना है। लो दोस्तों, अब आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर सारी जो जड़ें हैं वो आहिस्ता सबको सामने नजर आना शुरू हो गई हैं और जल्द भी बंदा भी पकड़ा जाएगा। तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।